हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम शुरू करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर। तो इससे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री पूरी की पूरी कवर कर चुके हैं। एंशियंट के बाद हमने मिडीवियल करी थी और मिडीवियल के बाद मॉडर्न। तो हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट्स हैं वो कवर हो चुके हैं। तो इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री बची है। आर्ट एंड कल्चर के बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री को करेंगे, राइट। तो उसके बाद फिर हम आगे के सब्जेक्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलीजन के बारे में। सबसे पहले हम रिलीजन को डिस्कस करेंगे, देन लैंग्वेज एंड देन आगे के जो टॉपिक्स है सारे हम एक एक करके कवर करेंगे। अब रिलीजन की बात करें तो रिलीजन होता क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इज रिलीजन। रिलीजन क्या है? रिलीजन एक सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम मतलब जिस चीज को हम मान रहे हैं। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि अगर हम अग्नि की पूजा करेंगे तो उससे हमारी विशेष पूरी होगी, तो वो क्या है? एक हमारा बिलीफ सिस्टम है। हम उसमें बिलीव कर रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा। पानी है, पानी की पूजा करेंगे तो उससे क्या है? हमारी विश पूरी होगी। तो वो एक हमारा बिलीफ सिस्टम है। तो रिलीजन क्या है? एक हमारा बिलीफ सिस्टम है जिसमें हम विश्वास कर रहे हैं, या एक कल्चरल सिस्टम है। कल्चरल सिस्टम कैसे है कि जैसे हमारे पेरेंट्स है, वो किसी भी गॉड की पूजा कर रहे हैं, किसी को भी, फॉर एग्जाम्पल अग्नि की पूजा कर रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग वो अग्नि की पूजा कर रहे हैं, या किसी की भी, पानी की भी, या सूर्य देवता की, या किसी की भी जो पूजा करते हैं, जो भी उनका तरीका है, तो उसको हम फॉलो करेंगे। हमारे बाद जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो उसी को फॉलो करेगी। तो ये क्या धीरे धीरे एक कल्चरल सिस्टम बनता जा रहा है। तो रिलीजन क्या है? एक कल्चरल सिस्टम बन जाता है, क्योंकि ये आगे जो आने वाली जनरेशन है, सेम जो बिलीफ सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं वो आगे वाली जनरेशन भी उसको फॉलो कर रही है। ये एक वर्ल्ड व्यू है, एक व्यू पॉइंट है लोगों का, जिससे क्या होता है? ह्यूमैनिटी को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है, रिलेट किया जाता है। इसमें क्या आता है? एक मॉरल वैल्यूज आती है इंसान के अंदर, क्या सही है क्या गलत है। काइंडनेस आती है इंसान में। अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, कोई भी रिलीजन हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हम प्रिंसिपल्स देखेंगे ना, तो हर एक रिलीजन के सेम प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट। हर एक में सेम मॉरल वैल्यूज जो है वो बताई जाती है। बस एक वो होता है कि हर एक रिलीजन के अंदर जो एक परफॉर्म करने का तरीका होता है ना, वो अलग होता है। कोई किसी देवी की पूजा कर रहा है, कोई किसी देवते की पूजा कर रहा है, या कोई भी जो अलग अलग उनका है, वो प्रेयर करने का अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन उसमें अगर हम मॉरल वैल्यूज देखें ना, या स्पिरिचुअल वैल्यूज देखें, वो सेम होती है। हर एक रिलीजन में सेम चीजें बताई जाती है कि हमें बाकियों के साथ कैसे रहना है, क्या सही है क्या गलत है, हमें सच बोलना है, किसी का बुरा नहीं करना है। ये सब चीजें हर एक रिलीजन में आती है। तो क्या है? ये बेसिकली ह्यूमैनिटी को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करता है, मॉरल वैल्यूज के साथ कनेक्ट करता है, राइट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजन के अंदर हिंदुइज्म की। हिंदुइज्म इंडिया का लार्जेस्ट रिलीजन है, राइट। इंडिया में जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 80% जो लोग हैं वो हिंदू है। उसके अलावा 14% जो है वो मुस्लिम्स आ जाते हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, राइट। 80% हिंदू है, 14% मुस्लिम्स, और बाकी के जो 6% बचे वो अदर रिलीजन्स में आ जाता है, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। तो ये सारे रिलीजन्स आ जाते हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड जो हिंदुइज्म है वो थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है। ऑल ओवर द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है। वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी, सेकंड नंबर पे आता है फिर इस्लाम, और थर्ड पे आता है हिंदुइज्म, राइट। तो हिंदुइज्म में क्या आता है? इस हिंदुइज्म का जो व्यू पॉइंट है वो इंटेलेक्चुअल है। यहाँ पे कुछ फिलोसफिकल पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे कोई रिजिड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक फाउंडर नहीं है। जैसे अब आगे चलकर हम बाकी के रिलीजन की जैसे बात करेंगे, सिखिज्म की हो गया, या क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की बात करेंगे, तो उसके एक स्पेसिफिक फाउंडर का नाम वहां पे दिया हुआ है। लेकिन हिंदुइज्म का कोई भी स्पेसिफिक फाउंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू रिलीजन है ना, ये एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। आयरन एज से ही ये जो इसकी रूट्स है ना हिंदुइज्म की, वो कनेक्ट है, वहीं से चलता आ रहा है। एंशिएंट टाइम से ही हिंदू जो रिलीजन है,
राइट। इसके कुछ प्रोमिनेंट टेक्स्ट है जैसे कि वेद हो गया, रामायण, महाभारत, ये इसके कुछ प्रोमिनेंट टेक्स्ट है हिंदुइज्म के। नेक्स्ट आता है क्रिश्चियनिटी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, और इसके फाउंडर का नाम क्या है? फाउंडर का नाम है जीसस क्राइस्ट। सबको पता है। इनकी मदर का नाम था मदर मैरी, और इनका बर्थ हुआ था जेरूसलम के अंदर। 25 दिसंबर को इनका बर्थडे होता है, और उस दिन एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज क्रिसमस। इसके बारे में सबको पता होगा। अब इनके दो डिसिपल्स है, कौन है? एक है एंड्रयू और दूसरे हैं पीटर, जिनको हैंग कर दिया गया था 33 एडी के अंदर। किसने हैंग करा था? रोमन गवर्नर थे पोटियस, तो उन्होंने इनको हैंग कर दिया था। होली बुक का नाम क्या है क्रिश्चियंस की? होली बुक का नाम है बाइबल। बाइबल इनकी होली बुक है, और एक इनका होली सिंबल भी है। होली सिंबल कौन सा है? वो है क्रॉस का साइन, राइट। नेक्स्ट आता है इस्लाम। इस्लाम के फाउंडर कौन है? इस्लाम के फाउंडर है हजरत मोहम्मद साहिब। हजरत मोहम्मद साहिब इसके फाउंडर है। फाउंडर का नाम इंपॉर्टेंट है। जितने भी रिलीजन है उनके फाउंडर का नाम अगर है तो वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फाउंडर है इसके हजरत मोहम्मद साहिब। अब इनकी मदर का नाम था अमीना और फादर का नाम था अब्दुल्ला। जन्म कहाँ हुआ था इनका? मक्का के अंदर 570 एडी में, राइट। तो उसके बाद 25 इयर्स की एज में इनकी शादी होती है खाजीदा से, जो कि उस टाइम पे एक विडो थी। उसके बाद इनकी बेटी हुई जिसका नाम था फातिमा, और फातिमा की शादी हुई थी अली हुसैन से। ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहो तो स्किप कर सकते हो। अब ये जो हजरत मोहम्मद थे, इनको सुप्रीम नॉलेज या इनलाइटनमेंट कब हुई थी? इनको इनलाइटनमेंट हुई थी एडी 610 में, राइट। सुप्रीम नॉलेज कब अटेन हुई थी इनको, या इनलाइटनमेंट, या एक ये बोल सकते हो कि ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी इनको? 610 एडी में, राइट। कहाँ पे? मक्का के पास ही एक हीरा केव्स है, वहां पे ये भक्ति कर रहे थे, तो वहीं से इनको सुप्रीम नॉलेज अटेन हुई थी। उसके बाद 24 सितंबर 622 एडी की बात है, तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, अपने रिलीजन को स्प्रेड करने की एक जर्नी शुरू करी थी। जिस टाइम पे ये फिर मक्का से आगे कहाँ पहुंचे? मदीना पहुंचे। मक्का से मदीना पहुंचे। तो जब इन्होंने ये अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी, तो वहां से शुरुआत होती है हिजरी इरा की। हिजरी इरा क्या है? ये बेसिकली एक इस्लाम कैलेंडर है। जैसे बाकी के इरा आते हैं ना, विक्रम संवत हो गया, तो वैसे ही ये हिजरी इरा है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस्लाम कैलेंडर की। 8 जून 623 एडी के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, और जो इनकी बॉडी थी उनको मदीना में बरी कर दिया जाता है, राइट। अब जब इनकी डेथ होती है तो उसके बाद जो इस्लाम रिलीजन है ये 2 सेट्स में डिवाइड हो जाता है। इस्लाम रिलीजन जो होता है ये 2 सेट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? एक बन जाता है शिया और दूसरा बन जाता है सुन्नी। ये 2 सेट बन जाते हैं इस्लाम रिलीजन के उसके बाद, राइट। और इनके जो सक्सेसर्स थे उनको इन्होंने नाम दिया खलीफा का। एक खलीफा की पोजीशन दे दी इन्होंने अपने सक्सेसर्स को। लेकिन उसके बाद एक टर्किश रूलर आते हैं मुस्तफा कमल पाशा। मुस्तफा कमल पाशा, उन्होंने इनकी ये जो खलीफा वाली पोजीशन इन्होंने दे रखी थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया, मुस्तफा कमल पाशा ने, राइट। और जब इनका बर्थडे होता है उस दिन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ईद मिलादुन नबी का, राइट। तो ये फेस्टिवल इनके बर्थडे पे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट आता है ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म पारसी रिलीजन भी इसको बोलते हैं। इसके फाउंडर का नाम क्या था? प्रोफेट ज़ोरोआस्टर। तो प्रोफेट ज़ोरोआस्टर इसके फाउंडर थे, तो इसीलिए इसको ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म भी बोला जाता है, राइट। इनकी होली बुक का नाम क्या है? होली बुक का नाम है ज़ेंड अवेस्टा। ज़ेंड अवेस्टा इनकी होली बुक है, और ये एक ही गॉड में बिलीव करते हैं। कौन से गॉड है? वो है अहूर। कौन से गॉड में बिलीव करते हैं? अहूर। नेक्स्ट आता है सिखिज्म। सिखिज्म के फाउंडर है गुरु नानक देव जी। होली बुक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब जी। और इंडिया का ये 3rd लार्जेस्ट रिलीजन है, राइट। इंडिया का लार्जेस्ट रिलीजन कौन सा है? हिंदुइज्म। 2nd नंबर पे इस्लाम आता है, और 3rd पे आ जाता है सिखिज्म। सिखिज्म की शुरुआत होती है 16th और 17th सेंचुरीज में, राइट। नेक्स्ट आता है बुद्धिज्म। अब देखो
जो बुद्धिज्म है और जैनिज्म है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको इनकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाकर वहां से पढ़ सकते हो, राइट। बुद्धिज्म के फाउंडर है महात्मा बुद्ध, राइट। ये इंडिया का ही रिलीजन है, इसकी शुरुआत इंडिया से ही होती है। होली बुक का नाम है त्रिपिटकास। बुद्धिज्म की होली बुक का नाम क्या है? त्रिपिटकास। ये जो होली बुक है या फाउंडर है, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, राइट। बुद्धिज्म के अंदर 3 ज्वेल्स है, कौन कौन से हैं? बुद्धा, धम्मा एंड संगा। और इसको फिर बाद में क्लासिफाई किया गया, जो बुद्धिज्म था इसी को ही थेरावाडा, महायान एंड वज्रयान में, राइट। बुद्धिज्म के बाद आता है जैनिज्म। जैनिज्म के फाउंडर है महावीर स्वामी जी, जैनिज्म के फाउंडर है। अगेन दोबारा से बता रही हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने डिटेल में जैनिज्म कवर किया है, तो वहां से जाकर आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बुद्धिज्म जैनिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। जैनिज्म अगेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही रिलीजन है। होली बुक का नाम है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र इसकी होली बुक का नाम है। जैनिज्म के भी आगे 2 सेट है, श्वेतांबर एंड दिगंबर्स। श्वेतांबर जो है नॉर्थ इंडियंस जो है, नॉर्थ इंडियंस, और दिगंबर्स जो है ये आ जाते हैं साउथ इंडियंस। इसके 2 सेट बने थे। कैसे बने थे ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री में डिटेल में किया हुआ है। कुछ फेमस जैन टेक्स्ट है, जैसे कि पूरव्स हो गया, अगमास, अंगा एंड उपंगास। तो ये इसके कुछ फेमस टेक्स्ट है जैनिज्म के, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye. Have a nice day.